जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। मेरी महामाई की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबकी साधना सफल हो। मेरी माँ भगवती, मेरी माँ बगलामुखी आपकी सब इच्छाएं पूरी करें। तो साधको, काला जादू या ब्लैक मैजिक या टोना टोटका है ना, सुनने में बहुत डरावना लगता है। और हो सकता है कि आप में से तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इन चीजों पर विश्वास ही नहीं होगा ना। आप करते हो, आप बोलते ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इतना भी मैं मान सकती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ लोग हमें ये भी बोल सकते हैं कि आप क्यों अंधविश्वास फैला रही हो, क्यों आप ऐसी बातें कर रही हो, क्यों आप लोगों का दिमाग खराब कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ये सारी बातें आप आकर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बस इतना ही कहूंगी कि आप जो है आज का वीडियो पूरा जरूर और जरूर देखना। मैं बोल सकती हूँ कि जिसके ऊपर बीतती है ना बच्चे, सिर्फ वही जानता है, और किसी को कभी भी ये समझ में नहीं आता कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, आपको कौन सा कष्ट है, ये आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। कोई दूसरा कभी नहीं समझ सकता, ना समझने के लिए आता है ना। इसीलिए ये कहता है ना, तो बहुत आसान होता है कि भाई ये चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आप अपनी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे सच में कि जो ये टोने टोटके हैं ये किए जाते हैं, और बड़ी संख्या में किए जाते हैं। अमावस पर बहुत ही वीरान जगहें होती है, ऐसी जगहों पर आपको ये एक्टिविटी खूब आराम से देखने को मिल जाएगी। कहीं आपको चौराहे पे दीपक जलता मिल जाता है, कहीं पे उठा करके किसी ने कुछ फेंका हुआ है, कहीं आपको लगता है कि अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, पर मेरे को अचानक बहुत घबराहट हो रही है, कुछ क्रॉस करके आ गए आप चौराहे पे से। ये सब क्या है? ये सब टोना टोटका ही तो है, ये सब काला जादू ही तो है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डराने नहीं आई हूँ, है ना। डराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, और ना ही आपको यहाँ पे डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम कौन है? हम तो महामाई माँ बगलामुखी, मेरी माँ पीताम्बरा के साधक है, सबके सब, है ना। इसलिए हमें किसी से भी नहीं डरना, और जो डर रहे हैं उनको भी जो है इस माइंडसेट से बाहर निकालना है। क्योंकि जो माँ बगलामुखी है ना, वो बगलामुखी माँ के जो साधक होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी जो माँ है, मेरी जो महामाई है, वो स्तंभन की देवी है। तो अगर हमारी भावना और हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारी तरफ आने वाली कोई भी नेगेटिविटी हो, कैसी भी नेगेटिविटी एनर्जीज हो, वो उनको क्या कर सकती है? स्तंभित कर सकती है, और वो हमको अपने सुरक्षा घेरे में भी ले लेती है। लेकिन कैसे ले लेती है? हम पर काला जादू हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? क्या कोई उपाय है जिसे हम जो है इस तरह की ऊर्जाओं से खुद को बचा सकते हैं? माँ बगलामुखी हमें काला जादू से कैसे बचाती है आखिर, है ना। आज इन सब पर बात करूंगी मैं आपसे, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ एक माँ बगलामुखी का बहुत ही अचूक सा उपाय, जिससे आप इस तरीके की ऊर्जाओं को डील कर सकते हो बहुत आसानी से। तो चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का जो विषय है ये जो है ये भी मैंने आप ही के कहने पर लिया है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं, राइट, वो हमसे कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लूंगी, लेकिन वो कुछ दिनों से जो है यहाँ पर काले जादू से बहुत ज्यादा परेशान है। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें काले जादू के बारे में कितना पता है, कितनी समझ है, लेकिन अक्सर होता है कि जब चीजें अचानक सही होते होते ट्रैक से बाहर चली जाती हैं, है ना, ग्रोथ आपकी रुक जाती है, हंसता खेलता परिवार, अच्छी खासी शादी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है, तो डाउट होता ही होगा ना कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, है ना। घर का जो सबसे कमाऊ बेटा है वो अचानक चुप चुप रहने लग जाता है, घर में हर दूसरे दिन कलेश, किसी ना किसी बात पे लड़ाई होती रहेगी। तो आपको ऐसे लगने लगता है कि यार किसी की नजर तो नहीं लग गई हमको, आता है ना मन में ऐसा विचार। तो साथियों, मैंने भी जो है अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मैडम हमें तो ऐसा लगता है कि रात में कोई परछाई आसपास से हमारे आते जाते रहती है, हम सो नहीं पाते, बेचैनी सी हो जाती है, हमारा अच्छा खासा काम बर्बाद हो गया है। फिर हमें किसी ने बताया था कि ये सब जो लक्षण है ये काले जादू के लक्षण होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन चीजों से हम बचें तो कैसे बचें? साधकों, जो काला जादू है ना, यानी कि काला जादू करने वाले बंधन क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण, इन सब में जो है किसी का भी सहारा आप ले सकते हैं। यानी कि जो करने वाला है वो हो सकता है आप पे मारण कर रहा हो सकता है आप पे वशीकरण कर रहा हो सकता है उसने उच्चाटन क्रिया परफॉर्म करी हो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब आपको ये नोट करना है कि अगर घर के अंदर अचानक से एक पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर कोई बदबू आने लग जाए, है ना, अच्छा खासा नॉर्मल घर है, सडन आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, परेशान करेगी, यानी कि वो बदबू है, और रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये स्मेल आखिर कहाँ से आ रही है।
बार बार आपको बुरे सपने आने लग जाएं और वो लगातार आ रहे हैं, हर रोज आपको कोई बुरा सपना आता है, घर का जो मेंबर है वो अपनी क्षमता से ज्यादा खाना खाने लग जाए। कई बार आपने देखा होगा ना, आपको लगे अरे यार 2 फुलके खाता था ये, आजकल पता नहीं इसको बड़ी भूख लग रही है, 6-6 7-7 फुलके खा जाता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मामला गड़बड़ है। आपको अचानक हर जगह टूटते गिरते बाल नजर आने शुरू हो जाएं और आप नोटिस करो तो ये सब जो है इसी काले जादू के लक्षण हैं। और ये कौन कराता है, जानना चाहते हो आप? ये और कोई नहीं, आपकी खुशियों से, आपकी सफलता से जलने वाले लोग होते हैं। ये आपके आसपास के ही लोग हैं, आपके अपने करीबी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि काला जादू करने के लिए उन्हें आपके ऑरा से जुड़ी कोई ना कोई चीज जो है वो हमेशा चाहिए होती है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो आपके पहने हुए कपड़े हो सकते हैं, आपके बाल हो सकते हैं, आपके नाखून हो सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी चीज़ों को जब भी किसी से शेयर करें, उसे अच्छे से वॉश करके ही दें, ताकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो खुशबू है वो उस कपड़े से हट जाए। और वो पहनकर भी जब आपको लौटाएगा तब भी बिना धोए उस कपड़े को इस्तेमाल आपने नहीं करना है। लेकिन ये सिर्फ इतना सी बात जो है ये समाधान नहीं है, ये तो बस एक सजेशन है आपको कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं, कोई आपसे कपड़े लेता है तो उसको धोकर ही दे, और वापस भी जब देगा उसने भला ही आपको धो करके दी, लेकिन आपने अपने आप से उसको धो करके ही पहनना है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो काला जादू है ये सब पर नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पर हो सकता है या फिर काम कर पाता है जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं होती, कहीं ना कहीं जिनका ऑरा जो है वो वीक होता है, जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, जो किसी सात्विक एक्टिविटी से नहीं जुड़े, उन पर ही ब्लैक मैजिक करना बहुत आसान होता है। इसलिए जितना हो सके आप धार्मिक स्थल पर घूम कर आए, है ना, आस्तिक बनिए, नास्तिक नहीं बनना है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ब्लैक जादू से जो है ना, यानी कि जो ब्लैक मैजिक होता है उससे छुटकारा पाने के लिए आपको दिमाग का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास रहने वालों की पूजा से इन एनर्जीज पर कंट्रोल करना आसान नहीं होता। आपको माँ बगलामुखी के मंत्रों की दीक्षा लेनी होगी। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि गुरु की शरण में आ जाएं और माँ बगलामुखी महामाई के नाम का सहारा ले लें आप। लेकिन अगर गुरु नहीं है ना, तो भी आप माँ बगलामुखी के नाम का पीले बाती वाली जोत जो है अपने घर में जरूर और जरूर जलाएं, और पीला तिलक जो है अपने माथे के ऊपर जरूर लगाएं। काला जादू या टोने टोटके से बचने के लिए बहुत से लोग जो हैं वो ओझा, तांत्रिक, बहुत सारे साधकों, इनका भी सहारा लेते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है ये सब, है ना। इनफैक्ट यही लोग जो हैं आपको इस तरीके की ताकतों से बचा भी सकते हैं, लेकिन बुद्धि से काम लीजिए आप। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपकी मजबूरी का बहुत फायदा उठा सकते हैं। धोखा देने वालों की तो कोई भी कमी नहीं है, मैं बोलूँगी लाइन लगी हुई है ना। तो कौन सही है और कौन सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है, इसमें आपको अपनी बुद्धि और समझदारी से ही काम लेना है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपकी आत्मा से अच्छा गाइड कोई नहीं हो सकता। तो जहाँ आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पे आप अपनी आत्मा की बात भी सुनिए। आपकी जो सोल है वो आपको हमेशा बताती है कि ये इंसान मेरे लिए सही है और ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने अंतर मन की आवाज को दबा देते हैं और हम अपना जरा सिर्फ एक्स्ट्रा माइंड, है ना, लॉजिकल माइंड को तब भी छोड़ देंगे। लॉजिकल माइंड से करोगे तो तब भी पता चल जाएगा कौन सही है कौन नहीं है। लेकिन हम जो है अपने आसपास की चीज़ों से, कौन कैसे हमें दिखाया जा रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, आपने अपनी अंतरात्मा की बात को भी सुनना है। वो आपको ज़रूर गाइड करती है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, अब आप एक बात नोट कर लीजिए। अब चलिए आपको मैं माँ बगलामुखी के वो अचूक उपाय बताती हूँ जिससे आप पर कैसी भी ऊर्जा होगी, कैसा भी काला जादू होगा, वो उससे जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने घर में 10 महाविद्याओं की पूजा करनी होगी आपको। ये पूजा अगर आपने करवा ली तो आपके घर पे चाहे कोई भी क्रिया हुई हो, कोई भी मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, किसी ने कोई बंधन लगा रखा हो, ये सब दूर हो जाएंगे। शाम के समय जो है गूगल और लोहबान का धुआं जो है आपको अपने पूरे घर में जरूर दिखाना चाहिए। इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी, क्योंकि इनका धुएं से जो है जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो इस धुएं को नहीं ले पाती, है ना। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे रहना, तो वो आपके घर को छोड़ना शुरू कर देती हैं, एग्जिट हो जाती है वहाँ से। और मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि जो मेरी माँ है, मेरी महामाई है, माँ पीताम्बरा, वो आपको हर नेगेटिव ऊर्जा से जो है सुरक्षित रखेंगी।
काले जादू से खुद को दूर रखने के लिए किसी भी अमावस के दिन आपने एक काला कपड़ा लेकर के आना है। उसके अंदर एक जटा वाला, जो अपना पूजा वाला नारियल होता है, वो ले आओ। एक मुट्ठी सरसों के दाने, वो भी पीले, ठीक है, काली वाली सरसों नहीं लेनी, पीली सरसों लेनी है। राई भी नहीं लेनी, राई वाले दाने भी नहीं लेने, तो पीली सरसों जो है एक मुट्ठी आपने लेनी है। 7 लौंग और लाल मिर्च ले लें। एंटी क्लॉक उसको जो है 7 बार, जो भी घर इसको आपको लग रहा है प्रभावित है, भाई यहाँ पे कुछ हो रखा है, कोई प्रॉब्लम है, उस घर में से जो है आपको घुमाना है। और उसके बाद उसको ले जा करके आप किसी भी नदी में, यानी कि बहते हुए जल में जो है आपको उसको जल प्रवाह कर देना है। पूरा घर जो है इससे प्रभावित है, तो मैं ये तो कहूंगी ही कि 10 महाविद्या की पूजा घर में जरूर और जरूर करवाएं। माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा, माँ छिन्नमस्ता, माँ तारा, माँ मातंगी, माँ कमला, माँ धूमावती आपके सब दुख और कष्टों को हर लेंगी। ये गारंटी है मेरी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि 10 महाविद्या का पाठ अगर आपके घर में होता है, 10 महाविद्या का हवन अगर आप करवाते हैं, बाहर भी किसी से कराते हैं, तो भी आपके सारे कष्ट कर जाते हैं। बस आपने अपने भाव को डिगने नहीं देना है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंट्री जो है वो कर ही नहीं सकती, ठीक है। आपका जो हम बोलते हैं ना, गेट पास तो चाहिए, गेट से तो क्रॉस करेगी, वो अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएगी। तो साधको, माँ बगलामुखी की साधना करो, उनकी कृपा के लिए उनका ध्यान करो। माँ बगलामुखी आपके साथ हैं, आपको और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई कोई भी आपकी जिज्ञासा है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और काफी लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आकर के अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम आपको वहीं पे जवाब देंगे। ये बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, है ना। हम चाह करके भी, आप समझिए, इतने सारे कमेंट आते हैं, सबको जवाब दे पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कमेंट्स आपके सब पढ़ती हूँ, जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ रिप्लाई भी करती हूँ। और हमारी पूरी कोशिश भी रहती है कि जो भी आपके सवाल हैं, हम अगली वीडियो में आपके सवालों को ही लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं का समाधान, उन्हीं के आंसर आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ना आपने छोड़ना है। आप कमेंट करते रहिए, आपके सवाल जरूर और जरूर लिए जाएंगे। थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन हम आपकी सवाल लेंगे जरूर। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माई की।